चलें, ये एक खुशखबरी है, एक अच्छा मतलब आप लोगों के लिए कि इतनी देर से आप लोग जो टेंशन्स में थे कि अब क्या होगा, तो चलें उसमें एक खुशी की खबर आप तक मैंने पहुंचानी थी। तो एक तो ये खुशी की खबर है, दूसरा मतलब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इंतजार में है कि रिजल्ट जो है ना उसको अभी तक वो नहीं दे सके, और आहिस्ता 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 ना रिजल्ट जो है ना वो ओपन किया जा रहा है। यानी ये कहना मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर होगा कि इलेक्शन जारी रहेगा नवाज शरीफ की जीत तक, कि नवाज शरीफ को जिताने तक जो है ना ये इलेक्शन को जारी रखेंगे। खैर, पाकिस्तान जो पीटीआई जो है, इसकी जो नशिस्तें हैं वो जब मैंने पहला व्लॉग किया था तो उसमें मैंने बताया था कि तकरीबन 170-80 राउंड अबाउट ये लोग जो है ना अपनी सीटें इनकी निकली हैं। तो ये पीटीआई की जो पोजीशन थी वो ना सिर्फ केपीकी में, तो इन लोगों ने जो है वो क्लीन स्वीप किया है, और पंजाब में भी इनकी गवर्नमेंट बननी थी, और वफाक में भी इनके पास क्लियर 2/3 मेजोरिटी जो वो इनके पास थी। लेकिन उसके बाद फिर जब रात 12 बजे इन्होंने जो है उस रिजल्ट को रोका, और रोक के और फिर उसके बाद इसको ना आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना तकरीबन जो है ना इस वक्त कोई 100 अबव जो, या 100 राउंड अबाउट लगा लें, जो पीटीआई की सीटें हैं वो छीन ली गई हैं। लेकिन फॉर्म 45 जो है वो सभी के पास है, पीटीआई के लोगों के पास फॉर्म 45 है, और वो इसको जो है वो चैलेंज भी करने लगे हैं हाई कोर्ट में। तो इंशाल्लाह ताला ये लोग कुछ भी रिजल्ट दें, चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इनका ही है, ये कुछ भी रिजल्ट दें, जैसा भी दिखाएंगे, इंशाल्लाह जीत बिल आखिर हक की होगी। और अल्लाह ताला का फैसला जो है ना वो अलग है, जमीनी खुदाओं को यही लगता है कि शायद वो जीत गए, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग जैसे पहले मायूस नहीं हुए, आपको अभी भी मायूस नहीं होना, और फिर आपके मुर्शिद के बकौल, खान साहब के बकौल के घबराना नहीं। अगर आप घबराए नहीं है तो रिजल्ट यहां तक पहुंच चुका है कि जैसे इन लोगों ने शुरू में जो ये किया था कि पीटीआई के लोगों पे इतनी जुल्म बर्बरियत हुई, इनके घरों में चादर चार दीवारी का जो इन लोगों ने जो उसको मतलब वहां पे ब्लंडर किए हैं। इसी तरह मतलब बहुत सारे बेचारे लोग जो हैं पीटीआई के, वो लोग जेलों में कैद हैं, और बहुत कुछ इन लोगों ने बहुत प्रेशर डाला, लेकिन उसके बावजूद ये कौम जो है ये मायूस नहीं हुई, ये डरी नहीं है, और इन लोगों ने ठान ली थी कि हमने 8 फरवरी को निकल के और वोट देना है। फिर इसी दौरान जो है इनसे बल्ला भी छीन लिया गया, और बल्ला छीनने के बाद एक दफा थोड़ा लगा कि शायद अब ये कौम मायूस हो जाएगी, और क्योंकि बल्ला ही नहीं है तो फिर कैसे वोट दिया जाएगा। लेकिन हर बंदे के पास डिफरेंट निशान था, उनका इंतखाबी निशान, और इस कौम ने साबित किया निकल के बाहर 8 फरवरी को कि उससे डिफरेंट निशान को ढूंढ के खान साहब के उस कैंडिडेट को वोट डाला गया। तो इससे पहले आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब सभी के पास, जब पिछले अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो पिछले इलेक्शंस में सबके पास जो भी मतलब निशानात हुआ करते थे, तो तब भी कैंडिडेट्स उनको बताते थे कि भाई इस निशान के ऊपर आपने लगाना है, जो मोड़ लगानी है। लेकिन इस दफा इस कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि लोग बाहर निकले, और बिना किसी कन्वेंस के निकले, और खुद निकले, उनको निकालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पीटीआई के ऊपर तो प्रेशर इतना था कि उनके लोग जहां पे निकलते या उनकी कोई कन्वेंस होती थी उनको पकड़ लेते थे, पुलिस फौरन उनको पकड़ लेती थी। तो लोग बाहर निकले, उन्होंने जो खान साहब के कैंडिडेट थे उनके निशानात को ढूंढ के उनके ऊपर मोहर लगाई। तो ये है शहूर, ये है इनका ये मायूस ना होना। वो फिर कहते हैं ना कि मायूस तो वो हो कि जिसका रब ना हो। तो अल्लाह ताला ने अपना कर्म किया, और लोग बाहर निकले, और उन लोगों ने साबित किया कि आप कुछ भी कर लें, हम इंशाल्लाह ताला खान साहब को जिता के दिखाएंगे। और मैं समझता हूं कि ये लोग कहते हैं जी कि खान साहब की जो ये जो बाकी जो सीटें जो जिन पार्टीज ने मिली हैं, खैर सिंध की मैं बात नहीं करूंगा इसमें। सिंध में तो बिल्कुल इन लोगों ने जैसे जुल्लू फेर दिया हो ना ये पीपल्स पार्टी वालों के, क्योंकि इनका वतीरा है कि ये जो है ये धांधली के मास्टर है, और वहां पे जो भी सूरत हाल है वहां पे इनको कंट्रोल, खान साहब बाहर होते तो शायद वो भी उन चीजों को भी कवर किया जाता, लेकिन क्योंकि खान साहब अंदर थे तो इसलिए ये लोग शेर और इन लोगों ने वहां पे सिंध में जो है ना ये धांधली की। और हाँ, वो जो
यहाँ पे जिक्र ना करना एमक्यूएम का, ये ज्यादती होगी कि एमक्यूएम जिसकी एक सीट भी नहीं बनती थी उसको 17-18 सीटें दे दी। अंदाजा कर लें कहां से लेकर आ गई ये सीटें। खैर, कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीजों में कि आप लोग मायूस नहीं हुए, तो आज ये रिजल्ट है कि अब तक 8 फरवरी गुजर चुकी, आज 12 के 13 हो चुकी है और आज तक रिजल्ट ही नहीं आ रहा। वजह क्या है कि इतने लेवल पे आप लोगों ने वोट दे दिया, इतना ज्यादा वोट डाल दिया कि इन लोगों को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे कि आप इतने ज्यादा वोट को किस तरीके से धांधली करके तो मैनेज करें। क्योंकि फॉर्म 447 जो है वो भी कैंडिडेट्स के पास है। अब इंशाल्लाह ताला ये सारे के सारे जिनको इन लोगों ने हराया, जीत जीत जिनकी जीत को हार में बदला है, वो लोग भी इंशाल्लाह जा रहे हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो वहां से भी इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप लोगों ने मायूस नहीं होना, क्योंकि आपके कायद ने भी आपको कहा है कि आप लोगों ने घबराना नहीं। तो इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि जैसे दौराने जो कंपेन है, बहुत सख्ती से मना किया गया था कि कहीं भी पीटीआई के लोग बेचारे जो हैं वो कोई रैली निकालें या कोई जलसा जुलूस करें, करने की इजाजत तक नहीं थी। और जहां भी इतला मिलती थी वहां पे जो है पुलिस पहुंच जाती थी और वहां से उन कारकुनान को बेचारों को पकड़ लिया जाता था और फिर उनको बहुत सारे थ्रेट से उनके घरों में छापे, बहुत कुछ हुआ है। आप लोग सोच नहीं सकते कि आप लोगों ने क्या कर दिखाया है। आप लोग बहुत आगे निकल गए हो। आपको आपके वोट की पावर का पता चला है कि आपके वोट की पावर यह है कि आज अभी तक ये लोग जो है ना किसी एक को भी जिता नहीं पाए। वजह क्या है कि आपके जो वोट है आपने जो डाले थे उन पे अब ये डाका डाल रहे हैं और डाका डाल के तो कोशिश कर रहे हैं कि जीती हुई सीट्स जो है जो पीटीआई को वो हराई जाए। और जो भी हराई जा रही है वो सबके फॉर्म 45 सभी के पास है। इंशाल्लाह आप लोगों ने मायूस नहीं होना। आप लोगों ने अपना काम कर दिया है। आप लोगों ने बाहर निकल के इससे आपने एक कौम होने का सबूत दिया और आपने बता दिया कि पाकिस्तानी कौम जो है वो किसी से कम नहीं है। और जब वो हक और सच के लिए लड़ती है और वो निकलती है बाहर, तो वो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, इन लोगों को कंट्रोल करना मुश्किल है। हाँ, कुछ लोग जो हैं वो जो जमीनी खुदाओं पे बिलीव करते हैं और उनको लगता है कि जो जमीनी खुदा है उनको बचा लेंगे और उनको जितवा लेंगे, तो वो भी ये भी करके देख लें। मैं सिर्फ अपनी पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी को यही कहना चाहूंगा कि आप खुदारा मायूस बिल्कुल मत होइएगा कि अगर आपको ये लगना शुरू हो जाए कि जो पीडीएम 2 जो है वो गवर्नमेंट बनाने जा रही है और वो आ रही है, कोई मसला नहीं। आपने अपना हक अदा किया, आपने लड़ा वोट के लिए, आप निकले बाहर और आपने वो कर दिखाया जो पिछले 75 ईयर से ये कौम से कोई तवक्को ही नहीं कर सकता था कि ये लोग इस तरह बाहर निकलेंगे और ये हर चीज को ऐसे क्लीन स्वीप कर देंगे। तो माशाल्लाह आप जीत चुके हो। बाकी छोड़ दें कि आपकी गवर्नमेंट आती है या नहीं आती, छोड़ दें इस बात को। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि आप लोग देखेंगे कि आपका जो है कायद वो बाहर भी आएगा और इंशाल्लाह ताला ये गवर्नमेंट उसको मिलेगी। तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी। ये जब सच्चाई के रास्ते पे जब चलता है, हक के रास्ते पे जब बंदा चलता है, तो उनको इन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों ने जो पीटीआई के लोग जो हैं, जो बहुत सारे ने अपनी जाने जाने दी हैं, जानों के नजराने पेश किए हैं, शहीद हुए हैं, उनको मारा गया। जैसे भी आप लोग से ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। इसलिए अभी भी आगे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि प्यारे पाकिस्तानियों, मायूस नहीं होना। आपने आपने बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। कोई बात नहीं, चलने दे, ये मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। इंशाल्लाह आपका वक्त आएगा और इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात और तकदीर बदलेगी और इंशाल्लाह बदल के रखेंगे हम। आपने घबराना नहीं है। आपने अपने आप को इसी तरह मोटिवेट रखना है। रिजल्ट जो भी हो, आपने बिल्कुल मोटिवेट रहना है। कोई बात नहीं, अगर पीडीएम लेगी तो कोई बात नहीं। आपने अपना हक अदा कर दिया, आप निकले हो, आपने वोट दिया है और आपने साबित किया है कि आप हक और सच्चाई के रास्ते पे और हक और सच्चाई की बात करते हो और आप हक और सच्चाई के ऊपर खड़े हो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज।